नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है गणेश और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जीटी स्पेशल में। देखिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है और म्यूचुअल फंड में हम किस तरह से पैसे को निवेश करके एक अच्छी खासी लाइफ टाइम के लिए एक बड़ी सी अर्निंग कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड एक्चुअल में होता क्या है, वहाँ पर हमें किस तरह से पैसे निवेश करने हैं और कितने पैसे पे हमें वहाँ से कितना इंटरेस्ट मिलता है, ये सभी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अब तक आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी ऐसी नई नई वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको म्यूचुअल फंड जानने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि शेयर मार्केट होता क्या है। तो चलिए मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि शेयर मार्केट क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब भी किसी कंपनी को पैसे की ज़रूरत होती है तब वो बैंक से लोन लेती है और दूसरा उसे शेयर मार्केट में रजिस्टर होना पड़ता है। कंपनियां शेयर मार्केट में रजिस्टर क्यों होती है? देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं कि कंपनियां जो बैंक से लोन लेती है वो लोन उन्हें कभी ना कभी तो वापस देना पड़ता है। इससे क्या होता है, जब कंपनी में लॉस में होती है तब उसे बैंक का पैसा तो देना ही पड़ता है। इसी कारण से ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो बैंक के कर्जे से आज तक बंद हो चुकी है। पर शेयर मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से कंपनी पब्लिक को अपना कुछ हिस्सा देके वहां से पब्लिक से पैसा लेके वो कंपनी को और भी बेहतर बना सकती है। जानते हैं कैसे? देखिए फ्रेंड्स, शेयर मार्केट में दो स्टॉक्स एक्सचेंज है, जैसे कि बीएससी यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। जब भी किसी कंपनी को शेयर मार्केट में रजिस्टर होना पड़ता है तब उन्हें एनएससी या बीएससी इन दोनों में अपना रजिस्टर करना पड़ता है। जब उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो कंपनी को उसका जो कुछ हिस्सा है उसे कुछ डिवाइड करके उसे शेयर के तौर पर पब्लिक को देना होता है, जिससे कंपनी अपना पूरा वैल्यूएशन निकाल के वहाँ पर रजिस्टर होते समय उसे कितना हिस्सा पब्लिक को देना है वो डिसाइड करती है और उसी हिस्से को हम शेयर्स कहते हैं। उस शेयर को कंपनी आईपीओ के तौर पर सबसे फर्स्ट में लॉन्च करती है। उसी आईपीओ को हम जैसे पब्लिक परचेस करती है, अपना कुछ हिस्सा उस कंपनी में हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से हर कंपनी शेयर मार्केट में रजिस्टर होती है और वहाँ से कुछ पैसे ले लेती है। पर देखिए फ्रेंड्स, आपको शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है या आपको शेयर मार्केट के बारे में जानने के लिए आपके पास समय नहीं है तो आप सीधा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में एक टीम होती है जो आपको अच्छे अच्छे स्टॉक में आपका जो पैसा है उसे इन्वेस्ट करने में आपकी मदद करती है। जैसे कि इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस हो या हिंदुस्तान यूनिलीवर हो या बजाज हो या एसबीआई हो, ऐसे बहुत बड़े 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 स्टॉक होते हैं। उन स्टॉक में आपका पैसा वो इन्वेस्ट करते, उन सब स्टॉक को मिला के वो एक फंड बनाते, उसी फंड को हम म्यूचुअल फंड कहते हैं। मैं आपको आगे वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि आपको किस तरह से वहाँ पर कितने म्यूचुअल फंड है, आप कौन से म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करके अच्छी खासी आपकी अर्निंग बना सकते हो। और मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से म्यूचुअल फंड से करोड़ों रुपए कमा सकते हो एक छोटी सी अमाउंट इन्वेस्ट करके। तो फ्रेंड्स, आपको पता चला होगा कि म्यूचुअल फंड आखिर में होता क्या है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में हमें किस तरह से निवेश करना चाहिए और हम कितने रुपए से वहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। हमने इन्वेस्ट करने के बाद हमें कितने साल के बाद कितने रुपए मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको लेके चलता हूँ म्यूचुअल फंड के ग्रो एप्लीकेशन पर। देखिए फ्रेंड्स, आपको म्यूचुअल फंड के ग्रो एप्लीकेशन को ओपन करना है। देखिए फ्रेंड्स, आप जैसे ही म्यूचुअल फंड के ग्रो एप्लीकेशन को ओपन करते हो तो आपके सामने एक पेज आ जाता है। यहाँ पर आपको कंपनियों का जो है वो दिखाता है स्टॉक। नीचे देखिए एक स्टॉक लिखा है, एक म्यूचुअल फंड लिखा है। तो हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो हम म्यूचुअल फंड पर क्लिक करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे सामने म्यूचुअल फंड आ चुका है। सबसे पहला है आईसीआईसीआई प्रूडेंटियल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ।
दूसरा है एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ और तीसरा है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ और चौथा है टाटा डिजिटल इंडिया फंड डायरेक्ट। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर नीचे एक हैंग रिटर्न लिखा है, हम उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाले जो फंड्स हैं वो हमें यहाँ पर दिखाई देंगे। तो हम किसी एक फंड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए हम देख सकते हैं 1 मंथ में यहाँ पर -0.43% यहाँ पर लॉस हो चुका है। 6 मंथ में यहाँ पर आपको 22% का यहाँ पर रिटर्न मिल चुका है। 1 ईयर्स में देखिए आपको 51% का रिटर्न यहाँ पर इस फंड से मिल चुका है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम 5 ईयर का देखते हैं तो देखिए फ्रेंड्स 5 ईयर में 23% का इंटरेस्ट यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल चुका है। तो अल करेंगे तो अल में जितने टाइम के लिए आप रखना चाहते हो तो आपको यहाँ पर 21% का रिटर्न यहाँ पर मिल सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर देखना है इस फंड में कौन सी कंपनियां हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर आपको होल्डिंग्स पर नीचे आने के बाद होल्डिंग्स पर क्लिक करना है। जैसे आप होल्डिंग्स पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए आपको जितनी भी कंपनियां हैं वो सभी यहाँ पर दिखाई देगी। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली कंपनी है अल्फाबेट इंक क्लास, उसके बाद है बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, उसके बाद है आईटीसी, उसके बाद है अमेजॉन। देखिए फ्रेंड्स, इंडिया एनर्जी, फेसबुक। देखिए फ्रेंड्स, इसमें ऐसी कंपनियां हैं जो कि आईटी से रिलेटेड है, वो सारी कंपनियां पारंपरिक फंड में है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर पता चल गया कि म्यूचुअल फंड में किस तरह से फंड होते हैं और किस तरह से हम कौन से फंड को एनालिसिस कर सकते हैं एकदम शॉर्ट में। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि आप यहाँ पर किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आपको किसी एक फंड पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए नीचे आपको 2 ऑप्शन दिखाई देते हैं। फर्स्ट में 1 टाइम, यानी कि आप एक ही बारे में आपका जितना अमाउंट है वो इन्वेस्ट कर सकते हो, या आप मंथली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप यहाँ पर मंथली एसआईपी पर क्लिक करोगे। आपको जितने से स्टार्ट करना है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर एसआईपी स्टार्ट, यानी कि आपको पर मंथ 1000 पे करने हैं तो आप यहाँ से 1000 की भी एसआईपी कर सकते। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ 1000 इन्वेस्ट करने के बाद आपको 10 साल के बाद या 5 साल के बाद कितना यहाँ से इंटरेस्ट मिलेगा और आपके पैसे कितने हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अब आपको लेके चलता हूँ कैलकुलेशन पर। तो देखिए फ्रेंड्स, हम एसआईपी कैलकुलेटर पर आ चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं 1000 से। यहाँ पर सबसे फर्स्ट में लिखा है मंथली इन्वेस्टमेंट्स, हम 1000 से चालू करते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, 1000 से चालू किया। यहाँ पर देखिए रिटर्न हमें एफडी से ज़्यादा चाहिए, कारण कि एफडी में हमें 6 से 7% मिलता है, तो हमें यहाँ से 14 या 15% इंटरेस्ट एकदम लगभग आसानी से मिल जाता है। तो हम यहाँ पर 15 करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, नीचे आ जाते हैं टाइम पीरियड, हमें कितने टाइम के लिए यहाँ पर इन्वेस्ट करना है। तो चलिए मैं 10 ईयर्स के लिए यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने टाइम पीरियड सेलेक्ट किया 10 ईयर्स। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरी इन्वेस्ट अमाउंट थी वो थी 1,20,000 रुपये। पूरी अमाउंट 1,20,000 रुपये थी और उस पर मुझे रिटर्न 1,58,000 के आसपास यहाँ पर मुझे रिटर्न मिल चुका है। यानी कि मुझे 10 साल के बाद पूरी जो अमाउंट है वो 2,78,000 रुपये हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इस अमाउंट को आप जितनी ज़्यादा ईयर्स के लिए रखोगे उतना ज़्यादा आपको रिटर्न यहाँ से मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं अभी यहाँ पर आपको 15 साल के लेकर के दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमने 15 साल के लिए किया तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट थी वो 1,80,000 थी। यानी कि ये पहली जो हमारी अमाउंट थी वो 1,20,000 थी, तो अभी उससे ज़्यादा सिर्फ 60,000 ज़्यादा हो चुके हैं। पर देखिए फ्रेंड्स, हमें जो इंटरेस्ट है वो कितना मिला है। देखिए फ्रेंड्स, पहले हमें इंटरेस्ट सिर्फ 1.5 लाख के आसपास ही मिला था, पर अभी देखिए फ्रेंड्स, हमें जो पूरा इंटरेस्ट है वो 5 लाख के आसपास हो चुका है। इसका मतलब ये है कि फ्रेंड्स, आप जितने देर के लिए, जितने टाइम के लिए यहाँ पर इन्वेस्ट करोगे आपका पैसा उतना ही डबल टिबल हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके घर में 2-3 लोग काम करते होंगे तो फ्रेंड्स आप हर महीने 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको उसका कैलकुलेशन बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आप हर महीने 5,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो, वो भी देखिए फ्रेंड्स आपको
15% की, बस आपको 15% ही आपको इंटरेस्ट चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, मैं इसे टाइम पीरियड करता हूँ 10 साल के लिए। हमें ज़्यादा भी इन्वेस्ट नहीं करना, सिर्फ हमें 10 साल के लिए ही इन्वेस्ट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपकी जो अमाउंट है वो 6 लाख रुपए हो जाएगी। आपको उस पर इंटरेस्ट मिलेगा लगभग 8 लाख के आसपास, आपको वहाँ पर इंटरेस्ट मिलेगा। तो आपकी जो टोटल वैल्यू है वो पूरी 14 लाख पे आसपास चली जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से लोग म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप भी कहीं पर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपके लिए म्यूचुअल फंड एकदम सही है। तो फ्रेंड्स, आपको इन्वेस्ट करने से पहले म्यूचुअल फंड की जो भी टर्म और कंडीशन है उसे एक बार ज़रूर पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि आपको म्यूचुअल फंड क्या है आपको सही से पता नहीं होगा। तो आप एक बार टर्म और कंडीशन पता कर लीजिए, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं। इसी तरह से लोग करोड़ों लाखों रुपए कमाते हैं, पैसे से पैसा बनाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आपको ऐसे ही वीडियो देखने हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो देखने के बाद पता चला ही होगा कि किस तरह से आप म्यूचुअल फंड में एक छोटी छोटी अमाउंट करके उसका एक बड़ी अमाउंट किस तरह से बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपको म्यूचुअल फंड के बारे में या शेयर मार्केट के बारे में और भी कुछ जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। देखिए फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ में आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से नीचे दिए गए लाल बटन को दबाएं और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।